आइए अब गुजारिश उनसे की जाए जिन्हें ताजदार गदल कहा जाता है, और उनसे गुजारिश की जाए जिन्हें सुल्तान शहर अदब कहा जाता है। सारी सारी रात जिनके इंतजार में लोग बैठे होते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग जिनके आशिक में शुमार किए जाते हैं, जिनके आशिकों में शुमार किए जाते हैं, और उनके दर की गदाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ऐसे सूफी सिफत इंसान को बेशक वही तो कह रहा हूं कि क्या कहने, बहुत अच्छी बात कह दी। आइए, कहने के लिए तो पूरी रात उनके बारे में कहा जाए तो भी हक अदा नहीं हो सकता उनकी शख्सियत का। उनकी शख्सियत की कितनी ही तारीफ की जाए, उनके फ़न पर कितने ही कलमात अदा किए जाएं, कि कुछ भी कहा जाए लेकिन हक नहीं अदा होगा। सीधे सीधे वक्त कम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आप सबकी तरफ से अगर इजाज़त हो तो मैं ये ऐलान कर दूं कि अब यहाँ पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। वसीम भाई जब तक चाहे अपना कलाम सुना सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से तशरीफ लाएं। जब तक माइक पर ना आ जाए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हुजूर तशरीफ रखें। क्या कहने, तशरीफ रखें हज़रात, तशरीफ रखें। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का ये मुशायरा, मैं जिस तरह से इसमें हाजिर हुआ हूँ, यकीनन यहाँ की रूहानी सरजमीन का फैज़ कि मैं आप हजरात के बीच मौजूद हूँ। 11-12 घंटे का सफ़र बाय रोड किया है, पूरी रात जागा हूँ, ये उम्र है, और उसके बावजूद आपकी मोहब्बतों ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। हकीकत यह है कि बिरादर अज़ीज़ मुख्तार अब्बास नकवी साहब जितना एहतराम मुझे देते हैं, जितनी इज़्ज़त देते हैं, उनके तमामी मुशायरों की सदारत मेरे सुपुर्द रहती है। और मैं हकीकत यह कि उनकी इस महफिल में आकर अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ कि वो खामोशी से इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सदियों की जो तहजीबी विरासतें हैं, उनकी जड़ों को पानी देने का काम अगर कोई कर रहा है तो मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं। बेशक, चाहे वो हुनर हाट का मामला हो, चाहे ये कवि सम्मेलन मुशायरे हों, मैं समझता हूँ कि आपको दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी आवाज़ भी गिरफ्तार हो रही है, हार्ट भी बहुत। एक बार जोरदार तालियों से मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। आप हजरात अभी तक बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे ये चौथी नस्ल सुन रही है। और आइए, मैं ख्वाजा के दरबार में हाजिर हूँ। मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ जी नायब, और यहाँ पर सब साहिबाने दिल बैठे हुए हैं, उनसे लो लगाने वाले, उनके आशिक बैठे हुए हैं, तो वहीं से सुनेंगे ये शेर। इस दरबार में नजर करता हूँ कि कतरा कतरा होने की सादत कोई मुझसे पूछे। वाह, सुनो यार, वाह वाह, जी जी, घोष सुनो ख्वाजा वालों कि कतरा होने की सादत कोई मुझसे पूछे, अरे मैंने अपने लिए दरिया को परेशान देखा। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह। कतरा होने की शहादत कोई मुझसे पूछे, हाय हाय हाय, मैंने अपने लिए दरिया को परेशान देखा। अरे क्या कहने, आप ही का हक है। और इस अजीम रूहानी सरजमीन की नज़र फिर एक शेर करता हूँ। इस वक्त मैं जिस आलम में हूँ बस मुझे पढ़ने दीजिए, मैं नया भी पढ़ूंगा पुराना भी पढ़ूंगा, बस आप
जैसे मोहब्बत करने वाले और सुनने वाले मौजूद हैं, तो एक शेर पढ़ता हूं कि उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की। वाह सुनना ये शेर जहां जहां मौजूद हैं, हजरात मौजूद हैं, कि उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुंचूं। वाह 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 वाह। उसने क्या अरे लाज क्या- रखी है मेरी गुमराही की, उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुंचूं। और ये जश्न है, आप समझिए कि अमृत महोत्सव। महोत्सव है, और जिसको कई शहरों के अंदर मनाया जा चुका है। तो मैं उस निस्बत से मुझे हुक्म है, तो ये दो गज़लों के दो तीन शेर पेश करता हूँ। मतलब यूँ पेश करता हूँ कि क्या दुख है। मियाँ बहुत अच्छा सुनना है आप, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ही एक साहब दिल्ली में हुआ करते थे। नहीं यकीन नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत अहम बात कह रहा हूँ मैं। और वो 10-20 हज़ार के मजमे में अलग पहचाने जाते थे, अपने दांत के देने के अंदाज से, वालेहाना दांत से पहचाने जाते थे। तो कई मरतबा लोग हंसने लगते थे। तो जब मुझे मौका मिला ऐसे मौके पर बोलने का, तो मैंने कहा इनकी कदर कीजिए, इसलिए कि ये दाद नहीं दे रहे, दाद इनको खुद पेश कर रही है। वाह वाह ये वो वाह, शख्सियत वाह, है कि वाह, जो अपने वाह। वजूद से दाद दे रहे हैं। क्या ये कहने बेहाल होकर दाद देने वाले अब कहाँ हैं मियाँ, गिनती के लोग होंगे कहीं पर अगर दिखाई देंगे। मैं ऐसे लोगों की बड़ी कदर करता हूँ। और आइए मतलब यहाँ से पेश करता हूँ कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता अब दीजिए। सबूत दीजिएगा कि ये अजमेर शरीफ की महफिल है, वाह यहाँ शेर के पारिक मौजूद हैं। मेरे पास तो बस खिदमात हैं कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आहा आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता। आहा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, क्या महफिल है वो। मैं जिंदा हो गया, मैं जिंदा हो गया आपकी दास। वाह क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता। आ भी नहीं सकता। और हमारे पैमाने बहुत पहले तय कर दिए गए। बदनसीबी यह है कि खजाना घर में है और भीख का प्याला लिए हुए दूसरी तहजीबों के सामने खड़े हुए हैं। आहा। अब गजल बनाता हूँ इसको, गजल बनाता हूँ इसको कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। सुनिए मियाँ, अमीन साहब, तू छोड़ रहा है, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। अरे वाह 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 वाह। तू छोड़ रहा है तो खता अरे वाह, इसमें वाह, तेरी क्या। क्या तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रहे जाते हैं जमाने के सवालात। वाह क्या सुनो, क्या शेर सुन रहे हो आप, खुदा आपको नजर बस से बचाए। क्या शायरी सुनना है, सुनिए शेर बस इसकी खाकसाराना खिदमत मुलाजा फरमाइए कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वाह मुलाजा फरमाइए कि प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। वाह 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 वाह। अरे क्या क्या शेर सुना रहे हैं साहब। वाह 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 वाह। प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। वाह जुल्म का कोई किरदार नहीं होता, मजलूमियत का किरदार होता है। क्या कहने। ये जुमला मैंने अर्ज़ किया है, इसलिए अर्ज़ किया कि शेर सुनाना चाहता हूँ आपको कि प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी। मिसरा तो देखिए क्या नज़र कर रहा हूँ कि घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी,
और मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। वाह 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 वाह। घर ढूंढ रहे क्या हैं कहने मेरा मुझे साहब, रातों वाह, के वाह, पुजारी, अरे घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, वाह वाह। मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। क्या और ये एहसास। चार शेर जिस शेर के लिए पढ़े हैं, आज के महोत्सव की मुनासबत से उसको पेश करने के लिए ये शेर पेश कर रहा हूँ। ये शेर आ रहा है आपकी नजर, जितनी देर मैं ये शेर पढ़ूं समझिएगा 5000 बरस का हिंदुस्तान बोल रहा है आपसे, मुखातिब है आपसे। सुनिए, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए। वाह। तारीखी शेर सुना रहा हूं, सुनिएगा, बताइएगा आखिरी आदमी मुझे। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। वैसे हिंदुस्तान बोल रहा है दो मित्रों में, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। अरे वाह वाह रे, क्या वैसे कहने। तो एक आंसू अरे ही वाह, बहाकर वाह, मुझे वाह, ले वाह, जाए, वाह 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 वाह। ऐसे वाह, तो वाह, एक वाह, आंसू वाह, ही बहाकर मुझे क्या ले शेर जाए, कह दिया गया है। वैसे वाह, तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले वाह जाए, वाह वाह वाह। ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। हिला भी नहीं वाह वाह सकता। वाह वाह वाह। ऐसे कोई तूफान हिला भी। जिंदाबाद अजमेर शरीफ, जिंदाबाद। बहुत जी खुश किया आपने मुझे, बहुत थका हुआ था, बहुत टूटा फूटा था, आपने सवाल लिया। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला। आइए फिर हिंदुस्तान को दिखाता हूँ, ये 3 शेर सुनिए। नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि जबर का जहर, जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं। जबर का जहर, इधर हजरात और तवज्जो फरमाएंगे, मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं। जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं। पीता नहीं। मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। अरे वाह वाह जबर वाह। का जहर अरे कुछ भी वाह हो, वाह वाह। जबर अरे का क्या जहर मिसरा- कुछ भी मिसरा हो आया है, पीता वाह, वाह। नहीं। हाय हाय। जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं, मैं जमाने की हाय, शर्तों पे जीता क्या नहीं। शर्तों पे और शर्त आइए है। ये शेर सुनिए, और मेरी इस शेर के अंदर हिंदुस्तान के सदियों की तारीख को मुलाहिजा फरमाइए। पेश करता हूँ हिंदुस्तान का अजीम किरदार पेश करता हूँ कि जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं, देखे जाते नहीं। देखिए क्या कह रहा हूँ, देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए। वाह। ये है हिंदुस्तान की अजमत जो अरे पेश कर रहा वाह, हूँ। वाह। सुनिए, जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं, देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, इसलिए मैं कोई जंग जीता नहीं। अरे वाह 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 वाह। देखे वाह। जाते नहीं मुझसे हारे वाह हुए, भाई, वाह 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 वाह। देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, ओहो। देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, किस किस रुख से शेर कहे इसलिए जा रहे। वाह मैं कोई जंग वाह, जीता वाह, नहीं, वाह, वाह। इसलिए मैं कोई जंग जीता नहीं। अपनी सुबहों के सूरज उगाता हूँ खुद, अपनी सुबहों के सूरज उगाता हूँ खुद, मैं चिरागों की सांसों से जीता नहीं। अपनी सुबहों के सूरज उगाता हूँ खुद, मैं चिरागों की सांसों से जीता नहीं। आखिर में एक गजल के 3-4 शेर और सुनाता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। मतलब मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुलाहिजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि मुलाहिजा फरमाएं। ये नए शेर हैं। जी जी जी। मुलाहिजा फरमाइए। बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए आपने, माशाअल्लाह। आप ही कहा कही क्या क्या शेर सुना दिए। दौड़ साहब मुलाहिजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, वाह।
घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता। वाह 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 वाह। क्या महफिल है, खुदा की कसम, जी खुश हो रहा है आपको शेर सुनाकर, कीमत वसूल हो रही। जब याद रखिए, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ और आज की महफिल में जी चाहता है ये जुमला अर्ज करूँ आपके सामने कि जिस बाजार में सोना सोने के भाव बिकता है वो बड़ा अजीम भाव होता बाजार होता है, वरना लोग तांबा बेच के चले जाते हैं सोने के दाम में मुलाजा कीजिए। मगर आप जैसे पारिक मौजूद हैं तो शेर पढ़ने को जी करता है कि घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं वहां बोला। अब शेर आ रहा है जहां पर आपकी भी आजमाइश है और इस खाकसार की भी। मैंने तो शेर कह दिया, आप मुझे बताइए कैसा सुनते हैं। घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहां खामोश रहना हो वहां बोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। वाह। सुने हजरात, बताएं मुझे, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की। तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं ये जाता। नया रुख दे दिया आपने। वाह 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 वाह। बड़ी नवाजिश, बहुत वाह वाह नवाजिश, वाह। बड़ी नवाज। तो फिर कैसे बचेगी साख वाह। बाजारे मोहब्बत की। तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं वाह, जाता, वाह, वाह, वाह। तुझे परखा नहीं जाता, मुझे तोला नहीं जाता, जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो। क्या कहने। जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो वाह वाह वाह। वहां बेकार की बहसों को, और वहां जहां बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो वहां हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। मैंने कुछ शेर कहे थे, ये एक शेर नया सुनाऊं आपको और मुलाहिजा फरमाइए। बहुत अच्छा सुनना है तो इसलिए हिम्मत हो रही है। मुलाहिजा फरमाइए कि जो कह रहे थे कि तूफा को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफा को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफा को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। अरे वाह 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 भाई, क्या 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 शेर सुना रहे हैं आप, माशाल्लाह। वाह वाह वाह। जो कह रहे थे कि तूफा को मात दे आए, वाह वाह वाह। वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। अरे हाथ दे आए, वाह, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। एक शेर याद आ रहा है, मुलाहिजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। वाह। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। वाह वाह वाह। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मैं ही पीछे हट गया। आखिर में ये 3 शेर सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। क्या कहने जवां नजरों पे कब, जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं, अपना जमाना भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। जवां नजरों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं, अपना जमाना। अब ये शेर आपकी नजर है, जो मेरे नौजवान अभी तक बैठे हुए हैं उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम करते हुए, उसकी कदर करते हुए ये शेर उनकी नज़र कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं, अपना ज़माना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। वाह। कोई
टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। बड़ा शेर कहा गया ये भी, वाह वाह वाह। कोई टूटी सी कश्ती, आप तक भी पहुंचा होगा शेर, मुझे बताइए। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। बहुत बड़ा और मैसेज मैं है, बहुत बड़ा मैसेज। ये शेर नजर कर रहा हूँ इस गुजारिश के साथ कि पहली मर्तबा इस मजमून को छूने की कोशिश की है इस खाकसार ने गज़ल में। यह जो दाम्पत्य जीवन होता है, ये जो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, इसमें जो आपसी टकराव है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान औलादों को उठाना पड़ता है। मैंने उसको गज़ल बनाया है और गज़ल बना सका हूँ तो मुझे बता दीजिए, आप सुन के बता दीजिए कि मैंने पेश किया, उसको पेश करता हूँ कि जवान नजरों पे कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती। जिन्हें, याद रखिएगा क्या मजमून पेश कर रहा हूं, कि जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं, जिन्हें आपस में टकरा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, मगर आपने जितना साथ दिया है मुझे आवाज़ की परवाह नहीं है। मैं एक गीत के दो बंद कोशिश करता हूँ कि काश मैं आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए उसकी मुनासबत है आज के दिन से, इसलिए मेरे गीत के ये दो बंद इस देश की माटी की महक के नाम, जी, इस देश की मिट्टी की महक के नाम बहुत जरूरत कोशिश करता हूँ। आज के इस मुशायरे को बहुत जरूरत है इस गीत की। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे हिंदी के दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने एक शब्द, एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया कि बस हिंदुस्तान को बयान करने के लिए शायद उससे बेहतर लफ्ज़ कोई डिक्शनरी दे सके। अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो मुझे इसी मुखड़े को सुना के बहुत खुशी होगी कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। और तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम। मित्रा देता हूँ कि तेरे सामने क्या लगते हैं, तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जुई चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। एक तशबीह तलाश कर रहा हूँ, एक उपमा तलाश कर रहा हूँ, आप इसकी दाद भी चाहता हूँ, तवज्जो भी चाहता हूँ कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलियान। जी लगा के सुन लो इस बंद को और मुझे रुखसत करो मोहब्बतों के साथ कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलियान। और खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान,
खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान, तू सदियों से की जैसी, सुनिए, कि तू सदियों से की जैसी फिर भी नई नवेली तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोला पंदुलिया की सबसे बड़ी पहेली थी। वसीम साहब जिंदाबाद। आज के इस मुशायर की शान वसीम बरेलवी साहब। इस्तकबाल इस्तकबाल इस्तकबाल। एक बन आपका हुक्म है। असल में मेरा एक गीत बहुत पहले का लिखा हुआ था। आप तशरीफ के प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। एक हमारे दोस्त आए हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा है, मैं उनकी मोहब्बत को टाल नहीं सकता, तो मैं एक बंद पढ़ूंगा। हजरात से 2 मिनट रुकिए आप सभी प्लीज। आदिल मियाँ बैठ जाइए। देखिए, ये गीत तो पहले का था, लेकिन जगजीत जी ने जगजीत जी ने इसको गाया। जब उनके चले जाने के बाद जब वो एल्बम सामने आया तो फिर जगह जगह उसकी फरमाइश होती है। मैं उसका एक बंद पढ़ता हूँ जी। तो अंबर की आँख का तारा, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। वाह वाह वाह। तो हम देखिए, ये सरजमीन है जहाँ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस गीत का एक पहलू मजाजी है और दूसरा पहलू जो है हकीकी है। ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचने की बात है। तो तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात, सजन मैं भूल गई ये बात, तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से। देखिए, बहुत गहरे दोनों लाइनें हैं, बस आप मेरे पास आ जाइए इसके साथ। कि तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से, अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से, पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात, तू अंबर की आँख